हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या यूनियन फास्ट करने के लिए कुछ करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे या कुछ आपको ही कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से यूनियन फास्ट हो। तो ये सब चीज़ के क्वेश्चंस के आंसर्स में इस टैरो से भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आप लोग देख के ट्रिगर हो जाते हो, दूसरों वीडियोस देखते हो उसमें ट्रिगर हो जाते हो, आपने किसी का यूनियन देख लिया या किसी का सेपरेशन देख लिया या कुछ देख लिया तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो। तो वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम देंगे। जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग टैरो से भी और ऑरेकल और एंजल कार्ड से भी गाइडेंस लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूँ कि जब ये डिवाइन टाइमिंग किसको बोलते हैं, डिवाइन टाइमिंग होती ही किस लिए है। इसका मतलब है जब दो डिवाइन टाइमिंग में जो कुछ होना है वो तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। समझ लो, आपका पर्सन से मिलना एक डिवाइन टाइमिंग था, आपका एक बबल फेस में आना एक डिवाइन टाइमिंग था, आपका एक सेपरेशन डिवाइन टाइमिंग था, आपकी एक क्रेविंग उनके लिए डिवाइन टाइमिंग थी, आपका एक ओवर एक्सप्रेसिव ऑफ लव उनकी तरफ, वो भी भगवान की मर्ज़ी से, डिवाइन की मर्ज़ी से ये सब कुछ हुआ। तो वो जो एक्शन आपके पर्सन लेंगे वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर हम उनको डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन बोल रहे हैं, डिवाइन का मतलब क्या है, गॉड की मर्ज़ी से जो इंसान, मतलब डिवाइन की क्वालिटीज़ उसके अंदर है। डिवाइन उनको, जब डिवाइन उनको नहीं बोल रहा है कि आप एक्शन लो तो वो कैसे लेंगे, ये आप समझ के चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। जब डिवाइन ने आपको बोला कि आप ये एक्शन लो तो आप लेते हो कि नहीं लेते हो, है ना। कितनी बार कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे अपने पर्सन को मैसेज करना है, अंदर से क्रेविंग होती कि नहीं होती है वैसे, यार ये बस मुझे आज मैसेज करना ही है, आज यार मुझे ट्रिगर हो गया, मुझे ये करना है। वो सब क्यों होता है आपको समझ। आपके कितने जन के पास्ट रिलेशनशिप में वैसे रहे होंगे लेकिन उसमें आपको ये सब नहीं होता था, इसमें ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक सोल टू सोल कनेक्शन है, उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आप लोगों की, तो वो खींचती है आप लोगों को। इसकी वजह से ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। ये बोलते हैं ना, ये आप कितने जन की गाइडेंस लेते हो, 100 लोगों की 100 बातें सुनते हो, लेकिन आपको कभी ना बोलते हैं इसको चेज मत करो, इसको मैसेज मत करो, पार्टनर को ये मत करो वो, लेकिन आपके अंदर से एक उठता है ना, एक कि मुझे बस करना है मैसेज, मुझे बस बात करनी है, मुझे ये करनी है। क्यों होता है वो डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। तो सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ तो सामने वाला एक्शन भी डिवाइन की मर्ज़ी से ही लेगा ना। सफरिंग इन साइलेंस, आपके पर्सन के आपको लगता है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या बातचीत नहीं करते हैं या एक्शन नहीं ले रहे, तो वो पर्सन को कुछ इफेक्ट नहीं होता है, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सफ़र करते हैं। आप फिर भी कभी कभी अपनी फीलिंग्स उन पर गुस्सा उतार देते हो या उनको बोल देते हो, जो लोग इन आउट सिचुएशन में, अगर आप साइलेंट जोन में हो कम्प्लीटली, तो बात डिफरेंट होती है कि उसमें आप दोनों जन सफ़र कर रहे हो साइलेंटली। समझ लो, सफरिंग इन साइलेंस मतलब दोनों जन सफ़र साइलेंस में कर रहे हो। अगर नॉन कॉन्टैक्ट जोन में तो थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट है, इन आउट है, तो उसमें आप दोनों, आपके पर्सन अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे, डेफिनेटली ही इज सफरिंग इन साइलेंस, ही और शी। उनको बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक बहुत ज़्यादा उनका है ना, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। सपोज ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनकी मैरिज है, मैरिड ऑलरेडी पर्सन है, तो उसमें इंसान का पेन और सफरिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। तो आपके पर्सन का पेन बहुत ज़्यादा है, सपोज़ उनके फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे, या उनके खुद के ही कुछ इश्यूज़ है, या उनके सैक्रल इश्यूज़ है, या उनके है ना लस्ट की कोई, या एडिक्शन की कोई प्रॉब्लम्स है, या कुछ भी उनके मनी प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ उनकी डिज़ायर्स बीच में आ रही है बहुत सारी, आपको देखिए आपकी तरफ से, तो वो सब कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में डेफिनेटली एक क्रिएट कर रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, ये समझ के चलिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पाता, और वो सब कॉन्फ्लिक्ट जब डिवाइन टाइमिंग आती है ना तो ऑटोमेटिकली क्लियर होने लग जाती है। और ये सब जो सेपरेशन फेस होता है ना, ये प्रिपरेशन फेस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें आपको खुद को अंदर, भगवान बोलते हैं चेंज लाइए, मैं बार बार बोलती हूँ, आप खुद देखिए आपके अंदर, आपने इनर वर्क का मतलब क्या है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका वो लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ये मैंने वीडियो डाला है, देखिए किस तरह से अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। क्योंकि ओवर थिंकिंग में क्या होता है, आधा से ज़्यादा थॉट्स तो हम लोग को जो चीज़ होने वाली नहीं है, मतलब फियर की एनर्जी से हम जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो होती है। अगर आप अपने फियर पे वर्क कर लेते हो तो आपको वो वाले उस तरह के थॉट्स आएंगे ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसलिए हम लोग बोलते हैं फियर, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, एंगर, ये सब चीज़ों पे वर्क करना क्यों ज़रूरी है। ये सब चीज़ पे वर्क करते ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग भी कम होती है, ये याद रखिए। तो ये ओवर थिंकिंग आपको कम करनी, जैसे जैसे आप अपने आप पे वर्क करते हो, आप अपने आप में चेंज लाते हो, सामने वाले भी आता है आपकी तरफ झुकता है। गॉड की मर्जी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि गॉड आपके अंदर ये चेंज लाना चाहते हैं। आपके कार्मिक पैटर्न्स है या कार्मिक अकाउंट से पिछले जन्म के, वो आपके क्लियर करने होते हैं, उसकी वजह से ये सब प्रोसेस इतना टाइम ले लेता है।
किसी के साल लग जाता है, किसी के 2 साल लग जाते हैं, किसी की बहुत छोटी एज में यूनियन हो गया है, किसी का बड़ी एज में यूनियन हो रहा है। तो सबका अपना अपना कार्मिक अकाउंट है ना भाई, पिछले जन्म का या उससे भी 5 जन्म का, या आपका एंसेस्टर का कर्मा, आप जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करके आए गॉड से कि हम अपने एंसेस्टर का कर्मा धोएंगे, हम उसको क्लीन करने आए, हमने तो बेड़ा उठा के आए हैं, चाहे कुछ भी। जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ऊपर से आए हो ना, तो आपको वो कंप्लीट करना ही होगा। कि याद रखिएगा, आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आती है? हर बार आप गिरते हो, हर बार आप उठते हो, गिरते हो, उठते हो, उठते हो कि नहीं उठते, उतने ही जोश से उठते हो। आपको लगता है अब तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, सहन नहीं कर पाऊंगी, अब तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। लेकिन फिर भी आप 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते बाद में या 10 कुछ घंटों के बाद में आप वापस जोश से उठते हो। तो वही चीज़ गॉड चाहता है आपके अंदर, कि आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाए कि बाद में आपको कोई फियर, कोई चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करेगी। और ये पावर का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली एक देखो आपके पर्सन की एक एनर्जी डेवलप हो रही है, आपके पर्सन की पावर में आना, मतलब इंसान में एक स्ट्रेंथ गेन होना। ये पार्टनरशिप के लिए वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। अगर जिन लोगों का शनि का प्रॉब्लम है 8 नंबर का, तो वो शनि का अभी रिजल्ट देना शुरू कर रहा है। इसलिए बहुत लोगों का देखो शनि चेंज हुआ जैसे जनवरी में, उसके बाद में शनि हाथों हाथ अस्त हो गया था, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे पाया। लेकिन वापस जैसे ही शनि 6 मार्च के बाद में उदय हुआ, तो कितने लोगों के रीयूनियन हुए आपने सुने होंगे। जो लोग चैनल्स फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कितने लोगों को। स्पेशली एक राकेश शर्मा है जिनका एमरेंस चैनल है, उनके बहुत जन फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, उनका रीयूनियन कैसे, और 2.5 साल सेपरेशन के बाद में अपनी वाइफ के साथ में फिर से यूनियन में आ गए। तो यूनियन हो रहा है, लेकिन ऐसा ये नहीं सोचना कि हमारी शादी परमानेंट यूनियन होने के बाद में हमारा सेपरेशन होगा क्या। नहीं, आपका परमानेंट यूनियन होने के बाद सेपरेशन नहीं होता है। उनकी लाइफ का ये प्रोसेस था कि उनका सेपरेशन लाइफ में एक ही बार आता है, एक बहुत बड़ा सेपरेशन आता है, वो लाइफ में एक ही बार आता है, जो राकेश जी की लाइफ में आ चुका है। मिलन कुमारी, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा ना कि आपको डर लग रहा है कि मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ, यूनियन शादी के बाद में भी डिवोर्स हो जाए। उनकी स्टोरी अलग है, उनकी लाइफ की जर्नी अलग है, आपकी लाइफ की जर्नी अलग है। आप शादी आपकी होने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप सेपरेशन में हो, समझ रहे हो। तो वो सेपरेशन आपका ये आप झेल रहे हो, अभी आपकी अवेकनिंग चालू है। तो ये जब उसके बाद भी आप यूनियन में आते हो तो आप सेपरेट नहीं होते हो, समझ के चल रहे हो। तो उनका लाइफ जर्नी अलग है। उनके लाइफ में लिखा था कि उनकी शादी में प्रॉब्लम्स लिखी थी, उनकी शादी मतलब शादी होने के बाद भी प्रॉब्लम्स लिखी थी, फिर उसके बाद में सेपरेशन होना लिखा था, फिर उनका यूनियन में आना लिखा था। ये थी उनकी लाइफ की जर्नी। जैसे मेरे भी कितने रिलेटिव्स हैं, मैं इनको जानती हूँ, मैंने उनको देखा है, उन्होंने कितने कितने साल तक सेपरेशन में रहे हैं। ये तो फिर भी मैं बोल रही हूँ 2.5 साल सेपरेशन में रहे। मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेटिव्स के, जो 10-10 साल 12-12 साल ना सेपरेशन में रहने के बाद में यूनियन में आए हैं, या कुछ लोग 15 साल सेपरेशन रहने के बाद में यूनियन में आए हैं, जिनकी शादी 23-22 में ही हो गई थी। तो इसका सबकी जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करना, और एक ट्रिगर नहीं होना। एक और चैनल है जो 555 पे नाम से ही है, उनका भी यूनियन हुआ है, अंजू का। तो लोग उनको भी आप जज करें कि उनका यूनियन क्यों हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। अरे उनकी लाइफ जर्नी अलग है, उनके पेन्स अलग हैं, उन्होंने शायद पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके आए होंगे, उसकी वजह से अभी उनकी एज में उनका रीयूनियन जल्दी हो गया। तो दूसरों की से कंपेयर मत कीजिए अपनी लाइफ। आप एक कंपैरिजन के मोड में आते हो, वहीं आप लोअर वाइब्रेशन में जाते हो। डोंट कंपेयर योर लाइफ, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, बल्कि हाँ अच्छा हुआ उनका यूनियन हुआ, हमारा भी होगा, उसे एक पॉजिटिविटी गेन करके आगे बढ़िए। परमानेंट यूनियन में आने के बाद में सेपरेशन नहीं होता है, ना ही उसमें आप जब देखो अगर वो फिर से वो ट्रिगरिंग नहीं होती है और वो आप इतना पेन से नहीं गुजरते हो। ये परमानेंट यूनियन होने के बाद में भले मन मुटाव हो, ऊपर नीचे हो थोड़ा बहुत, लेकिन सेपरेशन में नहीं आते हैं। ये मैंने खुद देखा है, मेरे एक रिलेटिव के जिन्होंने शादी होने के बाद में 2 बच्चे हो गए, तो उसके बाद भी सेपरेशन में आए थे, लेकिन परमानेंट यूनियन में आने के बाद उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। मतलब उनकी लाइफ में इतना मैंने सक्सेस देखा उनका, और उन दोनों हस्बैंड वाइफ का, और दोनों में इतना प्रेम देखा। कभी बिलीव नहीं होता कि ये लोग इतने साल तक सेपरेट। तो उनकी जर्नी को मैंने देखा, गौर से ध्यान से समझा, तब मुझे समझ आया कि ट्विन फ्लेम जर्नी थी उनकी। तो होता है ऐसा आपकी लाइफ में, अगर आप 30s में हो, 40s में हो, कुछ लोग 50s में हैं, उनका रीयूनियन नहीं हो रहा, तो होगा आपका। आपकी जर्नी अलग है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। और एक बार आप सेपरेशन में, आप बहुत बड़े सेपरेशन में आ चुके हो, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप इनर वर्क कर रहे हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, उसके बाद में आप यूनियन में आते हो, तो आप सेपरेशन में नहीं आओगे। सो डोंट क्रिएट फियर एनर्जी, ये ट्रिगरिंग एनर्जी, आप ट्रिगरिंग से दूर रहिए। पार्टनरशिप अलायंस का कार्ड आ रहा है, आपके पर्सन को इंट्यूशन डेवलप हो रही है, उनके देखो स्ट्रेंथ बहुत गेन कर रहे हैं। अगर आपका शनि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिनके चार्ट में शनि बहुत वीक है, तो उनका शनि अभी जैसे जैसे युवा अवस्था में आता जाएगा, ये 2.5 साल का शनि है, तो इस 2.5 साल के अंदर, मतलब मोस्ट प्रॉब्लली इस साल के एंड तक आपका रीयूनियन होना ही चाहिए। अगर शनि प्रॉब्लम है, जिनका गुरु का प्रॉब्लम है, गुरु उनका रीयूनियन नहीं होने दे रहा है, उनका देखो अप्रैल के बाद में मई से
उनका रियूनियन स्टार्ट होगा। सबकी लाइफ में कौन से चार्ट में कौन सा प्लैनेट आपका रोक रहा है शादी के लिए मोस्ट प्रॉब्ली गुरु, शुक्र या ये है ना शनि, ये 3 प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा रोकते हैं। राहु केतु, ये 4-5 प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं शादी रोकने के लिए, रियूनियन होने के लिए। तो देखिए आपका कौन सा प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है, वो प्लैनेट जैसे पोजीशन चेंज करते हैं आपका रियूनियन डेफिनेटली होता है, ये याद रखिएगा। जैसे एम्बरेंस वाले में और जो 555 वालों में अंजू का, उनका रियूनियन, उनका शनि जैसे ही बलवान जैसे अस्त उदय हो गया, साइन चेंज उनका रियूनियन हो गया, समझ रहे हो। अभी गुरु हाउस चेंज करेगा अप्रैल 22 को, लेकिन वो अस्त अवस्था में, लेकिन 2 मई के बाद में कुछ लोगों का रियूनियन आप लोग देख सकते हो। उसी तरह से राहु अक्टूबर में जब साइन चेंज करेंगे, राहु और केतु आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का अक्टूबर के बाद में रियूनियन देखोगे आप लोग। ये सब चीज़ आपके चार्ट में, अगर सबको आपको गुरु बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन में, तो हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम लेके करे। शुक्र आपका अलग पोजीशन में, शुक्र एवरी मंथ साइन चेंज करता है, समझ लो, एवरी मंथ या 2 मंथ से। तो शुक्र का इफेक्ट लड़कों की राशि में, लड़कों के चार्ट में ज़्यादा इफेक्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। लड़कियों के लिए गुरु इंपॉर्टेंट होता है, शनि इंपॉर्टेंट होता है, और ये 2 चार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी कार्ड में। ये आप देखिए आज से 12 साल पहले आपका गुरु कैसा था, आपके लाइफ में क्या सिचुएशंस थी, उससे आपका पॉजिटिव हुआ था कि नहीं हुआ था। तो वैसे ही चीज़ अभी आपके साथ में होगा, ये आप देख के चलो। देखते हैं अभी ईयर फ्रॉम नाउ, नॉट द राइट टाइम और सक्सेस। हो सकता है कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है कि ईयर फ्रॉम नाउ में आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, मतलब आप कंप्लीटली डिफरेंट 360 डिग्री से आपकी लाइफ चेंज हो गई। आप जिस पोजीशन में हो कंप्लीटली डिफरेंट, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, आपकी लाइफ चेंज हो गई, कंप्लीटली वो हो चुका है। अभी नॉट द राइट टाइम, हो सकता है कुछ ना कुछ अड़चने अभी भी है, इसलिए गॉड अभी ये कुछ टाइम के लिए आपका ये रियूनियन रोक के रखे हो, समझ रहे हो। ये एक समझ के चलिए कि सक्सेस डेफिनेटली 100% है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं है, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी अपने काम के अंदर। ये आप लोग को रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का बेस में कार्ड आ रहा है, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। वो रिजॉइस इन सेलिब्रेशन किसके लिए आ रहा है, फाउंडेशन ऑफ 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। आप लोग दोनों के रियूनियन, परमानेंट रियूनियन का कार्ड है, उसका सेलिब्रेशन आप करोगे। ये बस थोड़े से पेशेंस की और ज़रूरत है। और ये फर्टिलिटी का कार्ड आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए बच्चा भी आते हुए लाइफ में, आगे फैमिली लाइफ स्टार्ट होते हुए दिख रही है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली दोनों का हो चुका है। सारे बेस के कार्ड्स भी कितने इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या करते हम लोग, कभी कभी रीडिंग करते हैं तो खाली बेस के कार्ड्स निकालते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी बेस में होती है। कभी कभी तो सारी बेस की एनर्जी से पता चल जाता है कि कौन सा इंसान का क्या होने वाला है। सारे बेस, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है ना क्या है, जिनके टैरो कार्ड्स, सारी बेस के शफल करके एनर्जी को रख के सारे बेस के कार्ड्स ओपन करते जाइए, आपको बहुत क्लियर एनर्जी कभी कभी मिल जाएगी, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से भी रीडिंग की जाती है। तो आप लोग पैनिक मत होइए। अगर आपको एक्शन लेने का मन हो रहा है कि मुझे एक्शन लेना है या मुझे करना, क्योंकि खुद के डिसीजन आप खुद ले रहे हो, तो आप वो क्या अपनी मन की बात, अपनी सोल की आवाज़ सुन रहे हो। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे चैनल पे किसने क्या बोला है, क्या किया, अपनी आवाज़ सुनिए। अगर आपको लग रहा है मुझे मेरे पसंद को कांटेक्ट करना है तो करिए, अगर आपको लगता है नहीं करना है तो मत कीजिए। दैट्स द मेन, समझ रहे हो। आपको वो सब चीज़ डिवाइन की मर्ज़ी से ही हो रहा है, और डिवाइन की मर्ज़ी से ही आप लोगों का रीयूनियन भी होगा। देखो आपके, देखो जॉयस फन बार बार आ रहा है, जॉयस फन का, यहाँ पे भी रिजॉइस का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे जॉयस फन का कार्ड आ रहा है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड जॉयस फन, दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपका रियूनियन है, ऐसा नहीं कि रियूनियन नहीं है, और बहुत क्लोज है। ऑनरिंग द पाथ, मतलब आपको एक, आपके जो पर्सन आपको पेडस्टल पे रखेंगे, मतलब कि जिस तरह से आपके उनको लव एक्सप्रेस के जितना दिखाया है ना, वो आपको आपकी मतलब ना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अपनी लाइफ में मिलेंगे, और आपको लाइफ में बहुत सक्सेस भी मिलेगी इस चीज़ में, ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं मिलेगी। और एक फैमिली लाइफ आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, फैमिली लाइफ, और फैमिली में जो भी लोग हैं वो भी आपके अपने बहुत मिल के चलेंगे, ये भी याद रखिएगा। और देखो आप यहाँ पे बढ़ रहे, आपका बेबी अराइविंग है। बार बार मुझे लग रहा है जो लोग की शादी रियूनियन होगा उनका बच्चा बहुत जल्दी आने वाला है। और टेकिंग स्टेप्स, आप अपने स्टेप्स आपके बढ़ रहे हैं उस तरफ, आपके पर्सन के भी स्टेप्स उसी तरफ, रियूनियन की तरफ, हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोनों का रियूनियन डेफिनेटली होगा आप लोगों का। दूसरों की बातों को सुन के, दूसरे के चैनल्स को अगर देख के, आप अगर नेगेटिव रीडिंग्स भी आप ज़्यादा देखते हो ना कि ये थर्ड पार्टी ऐसे कर देगी, वो कर देगी, ये कर देगी, तो आप क्या उसी तरह की एक बातें सुन के अपने माइंड में बार बार क्या बोलते रहते हो, थर्ड पार्टी ऐसे कर रही है, थर्ड पार्टी वैसे कर, अब वही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो। जब आप ऐसे चीज़ सुनते हो, नेगेटिविटी, ये सब चीज़, तो आप वही बात बार बार करके आप खुद मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में। आप बार बार अपने बोले मेरा पर्सन मुझे अवॉइड कर रहा है, या अवॉइड कर रहा है, बार बार ब्लॉक, आप माइंड में ये बात रिपीट कर रहे हो, तो वही मैनिफेस्ट हो रही है। तो आपको ये सब नेगेटिव चीज़ें, इसलिए तो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब क्या है, आप पॉजिटिवली
सोचेंगे तभी तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकोगे। आप नेगेटिव रीडिंग्स देख रहे हो, नेगेटिव अफर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो रही है, आप ट्रिगर हो रहे हो, तो आप नेगेटिव चीज़ मत देखिए। अगर आप किसी का देख रहे हो चैनल पर देख के आपको ट्रिगरिंग हो रही है, तो मैं बोलती हूँ वो चीज़ आप मत देखिए, आपके लिए वही बेटर है। क्योंकि अपना स्टैंड लेना खुद सीखिए, खुद के बारे में, खुद की हेल्थ के बारे में, खुद के इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोचिए। यही मैं बोलूँगी सबसे बेस्ट ट्रिक है, फोकस ऑन योरसेल्फ। खुद को जितना इंपॉर्टेंस आपने पूरी लाइफ में नहीं दी है, अभी इंपॉर्टेंस देना सीखिए, क्योंकि आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा ज़्यादा। तो गॉड चाहता है भाई अब तुम अपने बारे में सोचो, अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है रियूनियन के लिए, खुद के बारे में ज़्यादा सोचो। अपने पर्सन से कन्वर्सेशन टेलीपैथिकली कर रहे हो, उनके बारे में सोचो तो पॉजिटिव सोचो, नहीं वो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये सोच के आप नेगेटिव मत होइए। समझो, नेगेटिव वाइब्रेशंस को निकालिए अपनी लाइफ से, उनके बारे में नेगेटिव सोच रखना बंद करिए। एक तो उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, या उनका साइड ऑफ वर्जन भी हो सकता है। समझ रहे हो? आपको होप्स आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हो, और आप लोग के जो भी पर्सनल क्वेश्चन, सपोज आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या सोलमेट जर्नी के बारे में, या कोई भी चीज़ के बारे में, विदाउट टैरो कार्ड्स भी मैं कंसल्टेशंस देती हूँ, उसका चार्जेस है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।